गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 46 लेकर के मिल रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रिज्म पर आधारित होगा। पिछला वीडियो में हम प्रिज्म से रिलेटेड कुछ टॉपिक की बात किए थे, जिसमें हमने बताया था कि किसी पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करेंगे, किसी प्रिज्म में पतले प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे, लाल रंग के विचलन सबसे कम होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। और उसी टॉपिक में एक छोटा सा हमने एक और टॉपिक की चर्चा किया था कि विचलन कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमारा टॉपिक था कि विचलन कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमने इस टॉपिक की चर्चा की थी और हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था कि हम आज प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या है तो थोड़ा समझिएगा। ये तो अब फाइनली जान चुके हैं कि श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम बैनिया पिनाला, बैगनी, नारंगी, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर से मिल करके बना है। और यह भी हमने बताया पिछला वीडियो में कि अलग अलग कलर का, अलग अलग रंग का विचलन कोण अलग अलग होता है। अलग अलग रंग का विचलन कोण अलग अलग होता है। अलग अलग रंग के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है, जैसा कि हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था। हर एक रंग का विचलन कोण अलग अलग होता है। तो सवाल यह है, विचलन का मतलब भटकना। विचलन का मतलब भटकना। तो जैसे मान लीजिए हम कहें कि 7 लोग एक साथ ग्रुप में चल रहे हैं, एकदम एक ग्रुप में, और दूर से कोई देखेगा तो पता नहीं सकता है कि वहाँ पर कितने लोग हैं। 7 लोग एक झुंड में चल रहे हैं, बिल्कुल हम सट करके चल रहे हैं, और दूर से कोई देख रहा हो तो गिनती करके नहीं बता सकता है कि उस झुंड में कितने लोग हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ से लोग चल रहे थे तो यहाँ तक चले तो 7 चले एक साथ, तो कोई नहीं बता सकता कि उस झुंड में कितने लोग हैं। लेकिन पता चला कि यहाँ से 7 के घर अलग अलग हैं। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो अब कोई भी देख के बता सकता है कि वो उस झुंड में 7 लोग थे, उस झुंड में 7 लोग थे। सेम बात यहाँ भी है। यहाँ से श्वेत प्रकाश चला तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग थे, किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है। हम जानते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है। जब सभी रंगों का विचलन अलग अलग होता है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का, उसके बाद नीला का, उसके बाद आसमानी का, उसके बाद हरा का, उसके बाद पीला का, उसके बाद नारंगी का, उसके बाद लाल का। तो अब यहाँ से तो 7 रंग अलग अलग बट गए ना। और जब यहाँ से 7 रंग अलग अलग बट गए तो इसी घटना को कहते हैं हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर से एक बार नियम से समझ लीजिए। हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। अतः जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने संगत अवयवों में, संगत रंगों में टूट जाता है, संगत रंगों में बट जाता है। तो ये बट जाना ये उनकी मजबूरी है। बट जाना ये उनकी मजबूरी है। यहाँ तक वो 7 साथ में चले थे क्योंकि सबका घर का रास्ता यही था। लेकिन अब यहाँ से सब अलग अलग घर में चले गए, ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इसका घर इधर है, इसका घर इधर है, इसका घर इधर है। तो सब 7 रंगों का बट जाना ये उनकी मजबूरी है। हम जानते हैं कि सभी रंगों का विचलन कोण अलग अलग होता है। कोई 3 डिग्री मुड़ता है, कोई 4 डिग्री मुड़ता है, कोई 5 डिग्री मुड़ता है, कोई 6 डिग्री मुड़ता है, कोई 7 डिग्री मुड़ता है, कोई 8 डिग्री मुड़ता है। जब सब अलग अलग मुड़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है सब अलग अलग आपको दिखने लगेंगे। सबका यदि विचलन अलग अलग, सबके रास्ते अलग अलग हो गए तो स्वाभाविक सी बात है सभी रंग अलग अलग टूट जाएंगे। इसीलिए कहता है कि सभी रंग संगत अवयवों में टूट जाते हैं। श्वेत प्रकाश संगत अवयव में टूट जाता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। फिर से एक बार, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने संगत अवयवों में
बंट जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। सभी रंगों प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। यही कारण है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने संगत अवयवों में विभक्त हो जाता है, संगत अवयवों में टूट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म के दूसरी साइड, इस घटना के बाद प्रिज्म के दूसरी तरफ एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इस घटना के बाद प्रिज्म के दूसरी तरफ एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। इस घटना के बाद प्रिज्म के दूसरी तरफ एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस घटना के बाद प्रिज्म के दूसरी तरफ एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब हम इसी स्पेक्ट्रम को या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को डायग्राम के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से समझाने जा रहे हैं, डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में दिखा रहे हैं, कैसे हम लोग बनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फिगर है जब आप लोग क्लास में पढ़ रहे होते तो हम आपसे खुद बनवाते और हम देखते हैं बच्चे ऐसे ऐसे गलतियां करते हैं बोर्ड पर से उतारने के दौरान भी कि उम्मीद लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन चूँकि हम लोग वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट हम सही बनाएंगे और आप लोग भी ध्यान देंगे। ये हमने बना दिया कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जाएगा तो कैसे जाएगा। यदि प्रिज्म ना होता तो सीधा जाता, और प्रिज्म से गुजर यहाँ पर श्वेत प्रकाश पहुँचा प्रिज्म पर तो ये 7 रंगों में बटेगा। चूँकि यहाँ पर माध्यम चेंज हुआ तो माध्यम चेंज हुआ तो ये प्रकाश 7 रंगों में बटेगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटेगा। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बटेगा। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि लोग गलती करते हैं तो कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कैसे कैसे गलती करते हैं, वो भी दिखाएंगे। एक और बात, ये फिगर जब आपको उतारना होगा तो बोर्ड पर से ही देख करके उतारिएगा, कॉपी में से देख करके मत उतारिएगा, क्योंकि उस कॉपी में भी गलती है। ये 7 रंगों में बट गया। अब ये हम डॉट लाइन इसलिए दिए थे जिससे कि आप समझ सकें कि हमें इससे नीचे ही जाना है। बहुत से लोग फिगर बनाते हैं तो इसके ओरिजिनल रास्ते से भी ऊपर लेके चले जाते, नहीं, इससे नीचे ही जाएगा। 7 रंग इससे नीचे ही रहेगा। इस सतह से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकाश 7 रंगों में बट गया। दूसरे सतह पर भी प्रकाश जो है विचलित होगा, और ध्यान रखेंगे कि फिर से ये नीचे आएगा। ये अपने मूल पथ जो इसका रास्ता है उससे ये नीचे ही आएगा। फिर से जो है ये नीचे ही आएगा उससे। ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने रियल रास्ता के ऊपर ना जाए। ये फिगर उतारते समय ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अपने एक्चुअल पथ के नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। दोनों ही जगहों पर, यहाँ पर भी अपने रियल रास्ते से नीचे आया है और यहाँ पर भी नीचे ही आया है। और यही हमारा 7 रंगों की रंगीन पट्टी, जिसको आप स्पेक्ट्रम कहते हो, प्राप्त हुआ। ये हमारा 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त हुआ, स्पेक्ट्रम। ये सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी का, उससे इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, सबसे कम लाल का। सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है, सबसे अधिक बैगनी रंग मुड़ा और सबसे कम लाल रंग मुड़ा। और जब ये हम दिखा दिए तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने इसीलिए दिया था कि आपको समझ में आ जाए कि इससे नीचे ही जाना है हम लोगों को। यही हमारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का डायग्राम है। अब गलतियां लोग कैसे कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उतारते समय लोग गलती कैसे करते हैं, कॉपी देख करके आप लोग नहीं उतारिएगा। जब आप लोग को फिगर बनाना होगा
तो बोर्ड पर से देख कर कहीं बनाइएगा। अब गलती लोग कैसे कैसे करते हैं वो दिखा रहे हैं। जैसे एक गलती तो ये है कि सब जो लोग फिगर बनाते हैं तो सीधा प्रकाश किरण को यहाँ लेके चले जाते हैं और यहाँ से 7 रंगों में बांट देते हैं, यहाँ से 7 रंगों में बांट देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं गलत है, क्योंकि 7 रंगों में यहीं पर बटेगा, यहाँ नहीं बटेगा। तो एक गलती तो लोग ऐसा करते हैं, ये आपका फर्स्ट गलती है। दूसरा, कुछ लोग गलती ऐसे करते हैं कि यहाँ से 7 रंगों में बांट देते हैं और सीधा यहीं से 7 रंगों में बांट करके छोड़ देते हैं यहीं से, जो कि आप देख सकते हैं कि दोनों सतहों पर प्रकाश किरण विचलित हुआ है। इस सतह पर भी प्रकाश किरण विचलित हुआ है और इस सतह पर भी प्रकाश किरण विचलित हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं तो डायरेक्ट यहीं से 7 रंगों में बांट करके छोड़ देते हैं। तो ये पहला गलती, ये दूसरा गलती। ज़रूर आप लोग फिगर में बनाते समय, उतारते समय ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग ये दोनों गलती, ये तो बहुत बवंडर मिस्टेक है, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है जो लोग गलती करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी गलती करते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बच्चों की गलती, कि उनको पता है कि नहीं मुझे यहाँ से 7 रंगों में बांटना है, तो 7 रंगों में यहाँ से बांट दिए, ये 7 रंगों में बांट दिए और यहाँ पर भी 7 रंगों में बांट दिए। मतलब ये यहाँ भी विचलन हुआ, 6वें को शायद एक और कर देते हैं, ये 7 को हो गया। तो उनका क्या मिस्टेक है आप समझिएगा। ये दोनों तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक क्या है कि उन्होंने अपने रियल रास्ते से इसको ऊपर लेके चला गया। इसका एक्चुअल रास्ता जो था वो उससे ये ऊपर लेके चले गए, और जब भी जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। आप देख सकते हैं इसका एक्चुअल रास्ता मान लीजिए जैसे ये है, तो अभी इसका ऊपर नहीं जाएगा, जो भी रहेगा वो नीचे ही रहेगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया। अब यहाँ भी देखिए, जैसा अब ये इसका सीधा नीचे जाएगा, अब ये ऊपर लेके चले गए, तो एक्चुअल रास्ता से नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 3 मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं इस फिगर को बनाते समय। बहुत आसान सा फिगर है, उसके बावजूद भी लोग इतना गलतियाँ करते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें समझ में आ गया, हमें उम्मीद है। तो फिर से एक बार समझिएगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? तो चूँकि हम जानते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है, अतः जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने संगत अवयव में बढ़ जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस घटना के बाद प्रिज्म के दूसरी तरफ एक 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पेक्ट्रम अंग्रेजी वर्ड हो गया, वर्णपट हिंदी हो गया। इसमें सबसे अधिक विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का होता है। फिगर बनाते समय लोग गलतियाँ करते हैं ऐसे ऐसे, तो ये सब गलती आपको नहीं करना है। इसका फिगर बोर्ड पर देख करके ही उतारिएगा। आप वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके उतार सकते हैं, जैसे भी होगा आप बोर्ड से ही उतारिएगा। अभी हम अगला टॉपिक कोणीय विक्षेपण की बात करेंगे। कोणीय विक्षेपण, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं। कोणीय विक्षेपण क्या है? तो अभी जस्ट आपने देखा कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों का विचलन कोण अलग अलग होता है। कोई 3 डिग्री मुड़ता है, कोई 4 डिग्री मुड़ता है, कोई 5 डिग्री मुड़ता है। ऐसे तो इतना का अंतर नहीं होता है, बहुत कम विचलन होता है। लेकिन हम एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि कोई मान लीजिए 1 डिग्री मुड़ा, कोई 2 डिग्री मुड़ा, कोई 3 डिग्री मुड़ा, कोई 4 डिग्री मुड़ा, कोई 5 डिग्री मुड़ा, कोई 6 डिग्री मुड़ा, कोई 7 डिग्री मुड़ा। सभी रंगों का विचलन कोण अलग अलग होता है। तो एक मान लीजिए किरण है जो 5 डिग्री मुड़ा और दूसरा कोई किरण है जो 3 डिग्री मुड़ा, तो दोनों के विचलन कोण का अंतर कितना का हुआ? 2 डिग्री। एक है जो 5 डिग्री मुड़ गया, दूसरा है जो 3 डिग्री मुड़ गया, तो दोनों के बीच का अंतर कितना का हुआ? तो 2 डिग्री का। इसी को कहते हैं कोणीय विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने, चूंकि हम जानते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। चूंकि हम जानते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों के विचलन कोण अलग अलग होता है, तो किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। किन्हीं 2 रंगों के विचलन कोण का अंतर कोणीय विक्षेपण कहलाता है। किसी भी 2 रंग के विचलन कोण का जो अंतर होगा वो कोणीय विक्षेपण कहलाएगा।
किसी भी दो रंग के विचलन कोण का जो अंतर होगा वो कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। किसी भी दो रंग के विचलन कोण का जो अंतर है वो कोणीय विक्षेपण है। जैसे मान लिया हमने कि लाल रंग के किरण का विचलन कोण, लाल रंग के किरण का विचलन कोण कितना है तो डेल आर, और बैगनी रंग के किरण का विचलन कोण ये है डेल भी। डेल आर और डेल भी लिखने का संकेत देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग सब लोग एक एक स्टेप। तो लाल रंग के किरण के विचलन कोण डेल आर, बैगनी रंग के किरण के विचलन कोण डेल भी। तो दो रंगों के विचलन कोण का जो अंतर है वही है कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण बराबर थीटा, और थीटा बराबर हो जाएगा डेल भी माइनस डेल आर। बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर ही हमारा क्या है, कोणीय विक्षेपण है। बैगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का जो अंतर है वही कोणीय विक्षेपण है। अब जब कुछ लोग कह देते हैं कि सर बैगनी और लाल, नहीं, कोई भी दो रंग के विचलन कोण का अंतर ही हमारा कोणीय विक्षेपण है। और बैगनी और लाल इसलिए लिया जाता है कि यह अंतर डायरेक्ट आपको दिखेगा, क्योंकि एक सबसे ज़्यादा विचलन कोण वाला है और एक सबसे कम वाला है, तो दोनों का अंतर स्पष्ट आपको दिख जाएगा कि हाँ इनमें इतना का अंतर है। तो दो रंगों के विचलन कोण का अंतर ही हमारा क्या है, कोणीय विक्षेपण है। कोणीय विक्षेपण को थीटा से सूचित करते हैं। थीटा बराबर डेल भी माइनस डेल आर, हमने एक एग्जाम्पल समझा दिया। अब हम बात करेंगे, एक सूत्र पढ़ाए थे, डेल बराबर ए इंटू म्यू माइनस वन, डेल बराबर ए इंटू म्यू माइनस वन। तो आपको तो ये तो पता है कि ये ए जो है प्रिज्म का जो कोण है ये तभी बदलेगा जब प्रिज्म बदलेगा। तो मान लीजिए हम 7 रंग प्रिज्म से होकर गुजर रहा है, तो लाल रंग के लिए अलग प्रिज्म, पीला रंग के लिए अलग प्रिज्म रखेंगे, नहीं, प्रिज्म तो वही रहेगा, तो ए हमारा वही रहेगा। यानी हम डेल बराबर डेल भी, यानी बैगनी की बात करें तो ए इंटू म्यू भी माइनस वन, क्योंकि अलग अलग कलर का अपवर्तनांक भी अलग अलग हो जाएगा, तो डेल बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस वन। लाल रंग की बात करें तो डेल आर बराबर ए इंटू म्यू आर माइनस वन। अभी कोई कह सकता है कि सर ये कहाँ से आया, तो हम जानते हैं कि म्यू समानुपाती 1/लैम्डा होता है। तो लाल रंग का लैम्डा अलग है तो लाल रंग का अपवर्तनांक भी अलग होगा, बैगनी रंग का लैम्डा अलग है तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक भी अलग होगा, इसीलिए अलग अलग हो गया। तो हम सूत्र में डाल देंगे थीटा बराबर डेल भी के जगह पर हम डाल सकते हैं ए इंटू म्यू भी माइनस वन, और डेल आर के जगह पर डाल सकते हैं ए इंटू म्यू आर माइनस वन। थीटा बराबर ए कॉमन ले लीजिए, म्यू भी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कट गया, थीटा बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। थीटा बराबर ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, ये हमारा फाइनल कोणीय विक्षेपण का सूत्र होगा। कोणीय विक्षेपण का ये भी हमारा सूत्र होगा। कोणीय विक्षेपण ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोणीय विक्षेपण क्या है, तो हम जानते हैं कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सभी रंगों के विचलन कोण अलग अलग होते हैं, सभी रंगों के विचलन कोण का मान अलग अलग होता है। तो कोई भी दो रंग के विचलन कोण का जो अंतर होगा, जो घटाव होगा, वही हमारा क्या है, कोणीय विक्षेपण है। कोणीय विक्षेपण को थीटा से सूचित करते हैं, और बाकी जो है एक सूत्र ये भी है, एक सूत्र ये भी है, ज़्यादा कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला एक टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इसके आगे जो है हम लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। तो किरण प्रकाशिकी के अब दो ही टॉपिक हमारा रह गया है, एक वर्ण विक्षेपण क्षमता और एक प्रकाश का प्रकीर्णन, ये दो टॉपिक रह गया है। तो ये दोनों ही टॉपिक हम अगले वीडियो में क्लियर करा देंगे। इसमें एक और सवाल, इसमें पॉइंट था, जैसे बहुत से बच्चों का मोबाइल ऐप खुल नहीं रहा है, बहुत से प्रॉब्लम आ रहा है मोबाइल ऐप चलाने में। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को हम ये बताएंगे कि ये बात बहुत बार बता चुके हैं, भले ही आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों को एक बार साइन अप करना है, एक बार साइन अप करना है, साइन अप कर दिए, फॉर्म भर दिए। अब आप ये दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि मुझे दोबारा साइन अप नहीं करना, भले ही मेरा ऐप खुले या ना खुले।
एक ही बार साइन अप करना है, क्योंकि हम एक एक स्टूडेंट को देख रहे हैं 5-5 बार 10-10 बार साइन अप कर रहे हैं। जब एक बार साइन अप किया नहीं खुला तो फिर से साइन अप करने से खुल जाएगा। ये कौन सा इलाज है? ये कौन सी बेवकूफी है? पढ़े लिखे आप लोग हैं और इस तरह से बेवकूफी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो एक ही बार साइन अप करना है। एक बार साइन अप कर दिया, फॉर्म भर दिया ना, हो गया। नहीं खुल रहा है तो फिर साइन अप करने से थोड़ी खुलेगा। तो अब सर से बात करेंगे, सर को बताएंगे कि हाँ सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आप कॉल करिए, मुझे बताइए। तो एक ही बार साइन अप करना है। साइन अप कर दिए तो आपको एक मैसेज मिलेगा जो दिखेगा कि लिख रहा है कि हाँ मनीष सर के अप्रूवल का वेट कीजिए। तो जब हम वेट कर मैंने अप्रूव कर देंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालना है जो आपने फॉर्म भरते समय डाला है, और फिर पासवर्ड डालना है। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड छोटा बनाइए, क्योंकि 99% बच्चे पासवर्ड डाल करके भूल गए हैं। कौन सा पासवर्ड हमने बनाया है वो भूल गए, उनको याद ही नहीं कि हमने पासवर्ड भी डाला था। तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालिए, लॉगिन कर दीजिए, खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे। ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, लॉगिन कर दीजिए, खुल जाएगा। नहीं खुलेगा, कोई प्रॉब्लम है, आप सर से कॉल कीजिए, बात करिए। दूसरी बात, बहुत से लोग फॉर्म भर रहे हैं जब, तो फॉर्म भरते समय फोटो में कुछ अलग ही डाल रहे हैं। कोई ग्रुप का फोटो डाल रहा है, कोई अलग अलग पोज में फोटो डाल रहा है, कोई इमेज वाला फोटो डाल दे रहा है, कोई ऐसे जो कोट्स लिखे होते हैं हिंदी में कुछ भी वो सब डाल। ये कोई फॉर्म भरते समय फोटो कौन सा देना है, इतना भी सेंस नहीं है। फॉर्म भरते समय हम कौन सा फोटो डालते हैं, कैसा फोटो डाल, जिससे कि हम पहचान सकें, पहचाने जा सके। आप बताइए ग्रुप में फोटो डाल रहे हैं, ये कोई तो बात ही नहीं है। आप कोई शायरी का कोट्स डाल दे रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप फोटो डालिए, सही फोटो डालिए। और फिर से एक बार बोल रहे हैं, साइन अप एक ही बार करना है। एक स्टूडेंट को एक ही बार साइन अप करना है। नहीं खुलेगा, आप हमसे कॉल कीजिए, बात कीजिए, हम आपको समस्या का समाधान कर देंगे। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे। हाँ, यदि आप पासवर्ड भूल गए, आप बोलिए कि हाँ सर हम पासवर्ड भूल गए, हम आपको पासवर्ड बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में, लास्ट वीडियो होगा किरण प्रकाशी का, उसको लेकर के मिलेंगे। तो इसमें इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद।